टेंस का मतलब होता है काल। पहले हम जानेंगे कि टेंस कहते किसको हैं, बल्कि ये चीज टेंस किसे कहते हैं। तो किसी भी क्रिया को मतलब काम को होने या करने में लगे समय को काल कहते हैं। अर्थात किसी भी क्रिया टेंस कहते हैं। ठीक, किसी भी क्रिया को होने या करने में लगे समय को, मतलब कोई भी काम करते हैं हम जिंदगी में, कोई भी काम करते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं उसको होने में समय लगता है हमको, है। अब जो भी समय लगा उसी समय को हम समय को काल अर्थात टेंस कहते हैं। ठीक बा ना? ठीक। अब समय 3 प्रकार का होता है हमारी जिंदगी में। समय 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी समय चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, वह खाता है, वह सोता है, वह बैठता है, वह रोता है, वह हंसता है, वर्तमान काल। भूतकाल मतलब जो काम किए उस समय खत्म हो गया, जैसे वो पढ़ता था, वो खाता था, वो खेलता था, वो पढ़ रहा था, वो जा रहा था, वो खेल रहा था, इसको कहते हैं भूतकाल। और जो समय हम करेंगे उसमें जो आएगा, अभी किए नहीं है, समय काम हम करेंगे वो समय मेरा आएगा, उसको कहते हैं भविष्य काल। जैसे वो पढ़ेगा, वो खाएगा, वो खेलेगा, वो जाएगा, हंसेगा, रोएगा, गाएगा, कुछ भी कर लो, मतलब फ्यूचर में। तो इस तरह से हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक। अब इसको अंग्रेजी में टेंस के 3 भेद। ठीक है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। जिसका पहचान होता है हो, हूं। जिस हिंदी वाक्य अंत में लास्ट में है, हो, हूं रहे तो कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। इसका मतलब होगा कि काम अभी कर रहे हैं हम लोग, अभी जो काम कर रहे हैं उसका समय अभी है, वर्तमान में हो गया। पास्ट टेंस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भूतकाल, मतलब जो बीत गया, भूत हो गया ना। भूत हुए होते हैं जो आदमी मर जाता है, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई, वो बन गया भूत। उसी तरह से काम खत्म हो गया, उसका जिंदगी खत्म हो गया काम का, वो बन गया भूत। जिसके हिंदी के अंत, जिस वाक्य हिंदी के अंत में था, थे, थी, था, थे, थी, वो हो गया पास्ट टेंस, भूतकाल, भूत बन गया। अब लास्ट आते हैं फ्यूचर, मतलब अभी बेचारा का टाइम नहीं आया है, आएगा। हो सकता है कि आ जाए, अब कब आएगा, लेकिन आएगा। मतलब लड़का अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा होगा, जिसको बोलते हैं भविष्य काल।
जिस हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी गा गे गी, तो पहचान भी लीजिए आराम से। जिस हिंदी वाक्य अंत में है हो हूं प्रेजेंट टेंस, जिस हिंदी वाक्य अंत में था थे थी पास्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी फ्यूचर टेंस। काम के आधार पे प्रेजेंट टेंस का मतलब कि अभी काम हो रहा है, अभी उसका समय चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं उसका समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब जो हमने काम किया था उसका समय समाप्त हो गया है, वो भूत बन गया है। और फ्यूचर टेंस मतलब जो काम करेंगे उसका समय अभी आएगा, उसका समय अभी आया नहीं है। ठीक, अब ये जो टेंस के तीन भेद हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अब ये तीनों के चार चार भेद, तो भेद चार भेद। अब इसका देख लो, एक नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबमिट टेंस लगा दो। ठीक, इस तरह से प्रेजेंट टेंस के चार भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार भेद। और यही चारों भेद में अगर इस प्रेजेंट की जगह पे हम पास्ट खाली डाल दें, प्रेजेंट की जगह पे पास्ट, तब बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर इस प्रेजेंट की जगह पे हम खाली फ्यूचर डाल दें तो फिर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टेंस के तीन भेद और उस तीनों भेद के बारी बारी से चार भेद। ठीक, चलो इतना तो बता रहा हूं। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के या पास्ट टेंस के या फ्यूचर टेंस के चार चार भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एको को पे डिस्कशन करेंगे। पहला चीज था, एक नंबर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब इसका पहले पहचान जान जाओ कि हिंदी में अगर वाक्य हमें मिल जाए ट्रांसलेशन करने के लिए, मतलब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन इंडेफिनिट का है या फिर कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या फिर कौन प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले उसका पहचान, तो उसका पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में कोई भी आपको हिंदी वाक्य मिल जाए और अगर उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि, मतलब ता ते ती के अंत में है हो हूं इत्यादि लगा रहे तो जान जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक ना, अब उसको लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हो, इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, राम खाता है, सीता पढ़ती है, बच्चे बाजार जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूं आदि। मतलब जो भी आपके सामने है, कोई भी अगर हिंदी हमको वाक्य मिले, उसके अंत में अगर ता है, ती है, ता हूं, ते हो इत्यादि रहे, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो हो गया। अब देखते देखते पहचान जाएंगे, अगर याद रहेगा तो। दूसरा, जैसे राम खाता है, लास्ट में देखो ता है, सीता पढ़ती है, ती है, बच्चे बाजार जाते हैं, ते है, मैं स्कूल जाता हूं, ता हूं। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो क्लियर हुआ। अब अगर हम मिल जाए हमको, इसको अगर अंग्रेजी में हमको बदलना है, चेंज करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए कुछ नियम का पालन करना होगा। ठीक, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको अंग्रेजी में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब उस वाक्य का कर्ता, कर्ता जिसको भोजपुरी में हम लोग कह सकते हैं करता, यानी कि जो काम हो रहा है, वो जो कर रहा है, उसी को बोलते हैं कर्ता या सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसमें से चुनेंगे कि किसका काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। तो उसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड बचता है तो उसको लास्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेगा। तो ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया वर्ब जिसको कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब प्लस अगर अदर वर्ड आगे आपके पास है तो वो। ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब उसके पहले थोड़ा सा ये तो बनाएंगे, थोड़ा सा जान गए हम कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस माने वाक्य है। पहले वाक्य किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक, मिनिमम दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के सार्थक मेल को, सार्थक शब्द जैसे पढ़ना, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, उठना, बैठना के सार्थक मेल, उसका जो पैटर्न होना चाहिए वो भी सार्थक होना चाहिए, जिसका एक अर्थ निकले, जिसका एक अर्थ निकले, उसको हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं उसको? वाक्य। अब वाक्य तो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां जो हम पढ़ेंगे इस टेंस में, तो यहां पे हम मेनली वाक्य के 3 गो भेद पढ़ेंगे। कौन गो? 3 गो। पहला हम पढ़ेंगे, यहां पे रफ कर लेते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव भी कहते हैं, असर्टिव। अब इसका थोड़ा थोड़ा, अफर्मेटिव मतलब जो कथन है, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, वह जाता है, वो आता है, वे लोग रोते हैं, वे लोग हंसते हैं, ये जो हम कथन कहते हैं उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां पे दूसरा नंबर है इंटरोगेटिव, यानी कि आपको इंटरोगेट कर रहा है, आपसे पूछताछ कर रहा है, आपसे तहकीकात कर रहा है। जैसे तुम क्या खाते हो, मतलब तुमसे पूछता है कि तुम खा रहे हो तो कौन सी खाते हो तुम? रोटी, भात, दाल, सब्जी, घास फूस, मीट, मांस, अंडा, क्या?
आपसे इंटरोगेट कर रहा है, वे लोग क्यों जाते हैं, मतलब जा तो रहे हैं लेकिन क्यों, वे लोग कहां जाते हैं, मतलब वे लोग जाते हैं तो कहां जाते हैं, पटना जाते हैं, आरा जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, घर जाते हैं, खेत खलिहान मैदान पार्क, कहां जाते हैं। तो जो चीजें आपको इंटरोगेट करती है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछती है, तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से आपको इंटरोगेट किया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट वाला निगेटिव, ये नकारात्मक है, मतलब किसी काम को करने या होने से रोकता है, मना करता है, ना भैया नहीं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, वे लोग नहीं सोते हैं, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, मैं पटना नहीं जाता हूं, तुम्हारा नहीं जाते हो, मतलब जहां पे नहीं लग गया, आपको रोक रहा है, आपको मना कर रहा है, उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस 3 प्रकार के, अफर्मेटिव कथन आपका, इंटरोगेटिव आपको इंटरोगेट कर रहा है, पूछ रहा है आपसे, और लास्ट में निगेटिव मतलब काम को रोक रहा है, मना कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, और ये तीनों टाइप ही हम यहां पढ़ेंगे। बाकी टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो सब ना पढ़ेंगे हम। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए, कथन आ जाए, तो हम इस स्ट्रक्चर पर रख के उसको बनाएंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अफर्मेटिव। ठीक, दूसरा नंबर स्ट्रक्चर हमारा होगा इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कहां, कब, कैसे, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक, प्लस उसके बाद अब इसमें सहायक क्रिया लगेगा डू या डज, सहायक क्रिया डू या डज। अब डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, तो पहले इसके बाद लिख देते हैं सहायक क्रिया डू या डज। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अब देखो यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट या कोई एक नाम। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आएगा, ही, सी, इट या कोई एक नाम। अगर ये रहे तो इसके साथ लगेगा डज, क्या लगेगा, डज। और बाकी जैसे अगर आ जाए आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, तब उसके साथ लगेगा डू। तो यहां पे समझ जाइए कि डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा। तो अगर सब्जेक्ट तुम्हारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट या एक नाम रहे, तो उसके साथ डज का यूज होगा। और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम रहे, राम, श्याम, सीता, गीता, तो उसके साथ डू का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर कोई अदर वर्ड बचता है तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अगला निगेटिव का, तो इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस में नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर आपका कोई अदर वर्ड बचता है तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव का। ये तीनों आपके पैटर्न हुए ट्रांसलेशन में बदलने का। साथ ही अफर्मेटिव में थोड़ा सा फिर ध्यान देना होगा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे, तो मुख्य क्रिया जो आपके रहेगा मेन वर्ब, इसमें एस या
ईएस जोड़ते हैं। लेकिन कब? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब। अदरवाइज हम एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। हो गया, उतारो इसको। एक नंबर जिसे अगर आपके पास मिल जाए कि हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मेरी माँ खाना पकाती है, तुम लोग कहानी पढ़ते हो। ये आपके पास 4 गो सेंटेंस है, 4 गो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का। हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मेरी माँ खाना पकाती है और तुम लोग कहानी पढ़ते हो। यहाँ पे पहले हमको चूज करना होगा, चुनना होगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो यहाँ पे जो भी काम कर रहा है, हम लोग, बच्चे, मेरी माँ, तुम लोग, ये सारे हैं सब्जेक्ट। मतलब जो भी इसमें काम हो रहा है इस वाक्य में, तो यही चारों लोग कर रहे हैं, इसीलिए ये चारों लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब, यहाँ पे जाते, खेलते, पकाते और पढ़ते, ये आपके वर्ब हो गए। यही काम हो रहा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, यहाँ पे खाना पकाने का काम हो रहा है और यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये सभी हो गए वर्ब। और यहाँ पे स्कूल, क्रिकेट, खाना और कहानी, ये आपके हो गए ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लिखाए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, इसके बाद पढ़ जाना, तो गो, कहा जा रहे हैं? टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हो गया। इसके बाद 2 नंबर में सब्जेक्ट हमारा है बच्चे, तो चिल्ड्रेन। इसके बाद काम हो रहा है खेलने का, तो प्ले। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट। मेरी माँ, माई मदर। इसके बाद पकाना के कुक। ध्यान देना है, माई मदर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सबकी माँ ये क्यों होती है? 5-10 को थोड़ी है, नो। तो यहाँ पे एस लग जाएगा, तो कुक्स, तो माई मदर कुक्स। और क्या पका रही है? तो खाना, तो हो जाएगा फूड। तुम लोग कहानी पढ़ते हो, तो तुम लोग को हो जाएगा यू, पढ़ना के रीड और कहानी के स्टोरी। बस ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। टू मतलब क्या लग रहा है? वी गो टू। हाँ, जहां आदमी जाता है तो की ओर जाता है, बाजार की ओर जाता है, स्कूल की ओर जाता है, तालाब की ओर जाता है, तो की ओर अगर किसी की तरफ जाते हैं तो वहां पे टू लगता है। टू का मतलब की ओर। यहाँ पे हम लोग स्कूल जाते हैं यानी कि छुपा हुआ कि हम लोग स्कूल की ओर जाते हैं। तुम लोग बाजार जाते हो यानी कि तुम लोग बाजार की ओर जाते हो। वे लोग पटना जाते हैं, इसका मतलब ये लोग पटना की ओर जाते हैं। तो ये आपको हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर इसका आ जाए निगेटिव, तो कुछ सेंटेंस लेंगे हम निगेटिव सेंटेंस का। ये है अफर्मेटिव। इसके बाद 1 नंबर, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 नंबर, क्या बच्चे
क्रिकेट खेलते हैं। 3 नंबर, मेरी माँ क्या पकाती है। 4 नंबर, तुम लोग क्या पढ़ते हो। इसी का जो भी हमें मिला अफर्मेटिव जिसका इसका बनाए, इसी का बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, जब क्या शुरू में लग जाए, वाक्य के अगर शुरू में क्या लग जाए तो इसका मतलब उसका आंसर आएगा यस या नो में। तो उसके लिए सहायक क्रिया को सबसे पहले निकालते हैं, यानी कि डू या डज को यहां पे सबसे पहले निकालेंगे। और अगर क्या वाक्य के बीच में आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आए, तो उसका आंसर कोई ना कोई वर्ड होगा। जैसे क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो इसका आंसर होगा कि या तो हाँ या फिर नहीं। लेकिन मेरी माँ क्या पकाती है, इसका आंसर यस नो में नहीं होगा। इसका आपको बताना पड़ेगा कि मेरी माँ रोटी पकाती है, भात पकाती है, या कुछ और पकाती है, जो भी पकाती है, तो आपको वर्ड बताना पड़ेगा। इसलिए अगर क्या आपको सब्जेक्ट के बाद आए तो उसका अंग्रेजी बनता है व्हाट, WHAT। लेकिन अगर क्या वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका व्हाट नहीं, उसके लिए सहायक क्रिया को पहले निकालते हैं। तो यहां पे आ गया है शुरू में, तो यहां पे लिखाएगा डू वी गो टू स्कूल। ठीक, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो डू चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। तीसरा, मेरी माँ क्या पकाती है, तो यहां पे वाट लग जाएगा, वाट अ डज। मेरी माँ सहायक क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पे सहायक क्रिया डज। तो वाट डज माई मदर कुक। तुम लोग क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड। ये सारे आपके हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस। जल्दी, जगह नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल हम लेंगे निगेटिव सेंटेंस का। जैसे मैं पटना नहीं जाता हूं, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, मेरा भाई कहानी नहीं पढ़ता है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहां पे 4 सेंटेंस हुए और चारों के चारों निगेटिव। सब में देखिए आपको रोका गया है। मैं पटना नहीं जाता हूं, दब ना। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम खाली भर दिन खेलते रहते हो। मेरा भाई कहानी नहीं पढ़ता है, पढ़े में तेज है भाई, कहानी वरना नहीं पढ़ता है, वो खाली भर दिन अपन कोर्से की किताब पढ़ते रहता है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम एकदम घूमने वाले में नहीं है। मैट्रिक की परीक्षा नजदीक आ गया, हम खाली भर दिन पढ़ते हैं, हम क्रिकेट ना खेलते हैं। ये आपके सामने 4 जो सेंटेंस हुआ, ये है निगेटिव सेंटेंस का। इस चारों को हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर लिखवाए थे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसका सहायक के लिए डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट गो टू अ पटना। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू
डू नॉट गो टू स्कूल स्कूल। मेरा भाई कहानी नहीं पढ़ता है, तो माई ब्रदर। ब्रदर जब ये माई ब्रदर आ गया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सहायक क्रिया लगेगा डज। डज नॉट रीड स्टोरी। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलो हो गया।